हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। आप लोग स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और कुछ अच्छा भी काम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था बच्चों, पिछले क्लास में मैंने क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने बताया था इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस। डे टू डे लाइफ से एक मैंने एग्जांपल भी लिया था, 4-5 एग्जांपल मैंने लिया था और एक का मैंने डायग्राम भी बताया था आपको, ठीक है। कौन सा डायग्राम मैंने बताया था? जब आपको जो है कम पानी रहती है और क्लीन वाटर रहती है, तो आप पूल वगैरह पे जब चलते हो, पूल जो होती है रिवर्स वगैरह के ऊपर जो पूल रहती है ना, ब्रिज है ना, तो अब उसकी बेस जो होती है, अगर पानी कम है तो उसकी बेस आपको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। तो वो क्यों उसका बेस ऊपर उठी हुई दिखती है, क्यों रेस होती हुई दिखती है आपको ऊपर, वो सब क्यों हुआ था, वो मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। रिफ्रैक्शंस के कारण होती है वो, तो यही है इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस का एग्जांपल, ठीक है। तो आज मैं 2-3 और भी डायग्राम बताने जा रहा हूं, जो मैंने एग्जांपल्स लिया था उसका डायग्राम मैं स्केच करूंगा आज, बनाऊंगा डायग्राम, फिर आपको समझने में आसानी होगी, फिर आप लोग देखोगे उसको और फिर अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट डायग्राम बनने जा रहा है बेटा, वो किसकी बनने जा रही है? वो वाली, अब जो आपको मैं बता रहा हूं वो वाली, जब आप स्टिक लेते हो, उसको फुल बकेट ऑफ वाटर, बाल्टी में भरा हुआ पानी में आप उसको जब डुबोते हो, स्टिक छोड़ो, हाथ को ही जब आप पूरा बाल्टी में भरा हुआ पानी में आप जब हाथ को डुबोते हो, तो क्या होता है, जहाँ पे एयर सरफेस और वाटर सरफेस मीट करती है बेटा, तो वहां पे मेरा हाथ क्या थोड़ा सा बैंड होता हुआ दिखता है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और वो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है बेटा। तो हम लोग इसको इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण होता है, हम लोग तो समझते हैं इसको, लेकिन अब क्या करना है कि उसका अगर डायग्राम हम लोग देख ले तो और भी अच्छे तरीके से हमको समझ में आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? अरे बच्चों बोलो, आएगी। क्या आएगी, है ना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये मान लो पूरा वाटर बकेट है, मान लो वाटर है ना। तो अब बच्चों क्या हुई, अब जो मैं स्टिक बनाऊंगा वो दूसरे कलर से बनाऊंगा, स्टिक जो बनाऊंगा दूसरे कलर से। ये आपकी स्टिक हुई, ये क्या हुई? स्टिक हुई आपकी, ठीक है। यहां तक क्लियर वाली बात है? कोई दिक्कत वाली, समझने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। ये स्टिक हुई आपकी। अब क्या करो बच्चों कि ये सरफेस, यही सरफेस की मैं बात कर रहा था। कौन सी सरफेस? ये सरफेस, यहाँ पे एयर और वाटर सरफेस दोनों पे मीट कर रही है, एयर और वाटर की सरफेस यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहीं पे आपको थोड़ा सा बैंड होता हुआ दिखेगा, इसी पॉइंट पे, इसी सरफेस पे, इसी लाइन के पास, है ना। ये थोड़ा सा आपको बेंड होता हुआ दिखेगा। तो क्यों होता हुआ दिखेगा वो हम लोग देखेंगे। एक चीज बताओ बच्चों, आप जो ऑब्जेक्ट का इमेज देखते हो वो कैसे देखते हो? रेस कहां से आती है? पहले तो सोर्स से ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है बेटा। मान लो कि सोर्स से ऑब्जेक्ट पे कैसे फॉल होगी, कि मान लो कि ये मार्कर को मैं देख पा रहा हूं आज, है ना, ठीक है, इसकी इमेज मेरी आंख में बन रही है, ठीक है। तो क्या हुई कि जो सन रेस है मेन सोर्स, अगर घर में जो लाइट वगैरह है, बल्ब की लाइट, वो इस पे फॉल हुई बेटा, तो रेस क्या हुई? फॉल होने के बाद इंसिडेंट हुई इस पे, ठीक है। इंसिडेंट होने के बाद क्या होगी? ये रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट कहां पे होगी? अब मेरे आंख के सरफेस पे रिफ्लेक्ट, है ना, और वहां पे क्या हुआ? इमेज बना, ठीक है ना, रेस वहां पे मिलके इमेज बना है, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, तो यहां से जो रेस इमेज जो बनेगी, रेस कहां से जाएगी बताओ? ऑब्जेक्ट से तो जाएगी, ये गई, ये गई, ऐसे गई, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो बेटा, ये कौन सा मीडियम है? डेंसर, डी, डी मतलब डेंसर, और ये कौन सी मीडियम है बेटा? एयर रेयरर। आर डिनोट्स फॉर रेयरर एंड डी डिनोट्स फॉर डेंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक चीज मैंने बताया था आपको, रूल बताया था कि अगर रेस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, पहले तो आप क्या करोगे? नॉर्मल बना लो इन सब, चलो नॉर्मल बन गई, इसकी भी नॉर्मल बना। हाँ, अब क्या हो बेटा कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में रेस जाती है तो नॉर्मल के तरफ अट्रैक्ट होती है, मतलब नॉर्मल के पास आती है, नॉर्मल से दूर जाती है। बताओ बेटा, मैंने बताया था आपको, अगर रेस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर भागेगी। क्या होगी? नॉर्मल से दूर भागी, अवे होगी, ना कि पास आएगी। बेटा समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चों, समझे? समझ गए। तो ये क्या होगी? रेस इस डायरेक्शन में जाएगी, ये भी इस डायरेक्शन में जाएगी। अब नॉर्मल को क्या कर दो? रेस कर दो, है ना।
एक चीज और बताओ, एक कंसेप्ट बेटा, और क्या कंसेप्ट आप पूछोगे, क्या सर कौन सी कंसेप्ट आप बता रहे हैं? तो मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये रेस जो जा रही है वो पीछे से कहीं से आता हुआ दिखती मुझे। अगर मान लो कि ये वाटर नहीं रहती तो ये रेस जो जा रही है पीछे से कहीं से तो आता हुआ मुझे दिखती बेटा, दिखती कि नहीं दिखती? अरे भाई यहाँ पे वाटर है, वाटर बॉडी है, इसलिए तो मुझे रिफ्रैक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर वाटर बॉडी नहीं रहता तो उसका रियल डायरेक्शन तो इस पीछे से ही कहीं से आता हुआ दिखता मुझे। बोलो दिखता कि नहीं दिखता? दिखता बच्चों, दिखता। तो ये पीछे से कहीं से आता हुआ मुझे दिख रही, ये भी मुझे दिख रही है ना। ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, थोड़ी रेस टेढ़ी हो गई, इसके लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है ना। तो अब देखो बच्चों यहां पे इमेज बन रहा है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है अब ये वाली, इसलिए मुझे यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो स्टिक है इधर थोड़ा शिफ्ट हो गया, देखो छोटा बड़ा है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ आप इसको समझो कि कैसे हो रहा है ये, है ना। परफेक्ट डायग्राम एकदम बना है, लेकिन थोड़ा सा रेस वगैरह में थोड़ा सा ये हो गई, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, है ना। तो मतलब इसलिए मुझे दिखता है कि स्टिक्स या हैंड वगैरह को जब भी हम लोग डुबोते हैं वाटर के अंदर तो वो थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है या अपना पोजीशन को चेंज होता हुआ दिखता है, कि अपना रियल पोजीशन में वो मुझे नहीं दिखता है ना। जबकि वो रियल पोजीशन में होता है, लेकिन जो उसका इमेज बनता है वो थोड़ा सा रेज होता हुआ दिखता है, अपना पोजीशन से हटा हुआ दिखता है, ठीक है। तो अब जो ये वाला पोजीशन इसका शिफ्ट हो गया यहाँ पे, यहीं पे इसका क्या हो गया, इमेज फॉर्म हो गया। क्या हो गया, इमेज फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट है ये, दिस इज द इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। तो आप लोगों ने इतना तक समझ लिया होगा, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब जो मैं नेक्स्ट ले रहा हूं कि ये तो हो गई कि अपना पोजीशन को इसने छोड़ा, और जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर सरफेस पे डुबोते हैं, वाटर सरफेस पे डालते हैं, वाटर के अंदर सॉरी वाटर बॉडी के अंदर कोई भी स्टोन को डाले या कॉइन को डाले, सिक्का वगैरह को, तो वो थोड़ा सा सिक्का वगैरह भी मुझे उठा हुआ दिखता, होता है कि नहीं होता। अगर आपको ऐसा नहीं विश्वास हो रहा है मेरे पे, तो आप लोग जाके घर में करना, क्या करना कि एक बाल्टीन वाटर, एक बकेट बाल्टीन, एक बाल्टीन वाटर लेना भरा हुआ, उसके क्या करना, 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया सिक्का जो होता है उस पर डुबो देना, डाल देना, है ना। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही सिक्का आप डालोगे उस पे, तो सिक्का डालने के बाद क्या होगा कि जब वो सेटल हो जाएगा अच्छे से, तो वो सिक्का आपको थोड़ा सा रेज होता हुआ दिखेगा, मतलब उठा हुआ आपको पोजीशन पे दिखेगा आपको। लेकिन जबकि वो उठा हुआ पोजीशन पे नहीं होता है, रियल जो उसकी पोजीशन होती है वहीं पे होती है, वो बकेट के सरफेस पे ही होता है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शंस के कारण क्या होती है, वो थोड़ा सा मुझे अपना पोजीशन को छोड़ता हुआ दिखता है और कुछ उठा हुआ दिखता है बच्चों, है कि नहीं। करके देखना, तब मजा आएगा, है ना, तब और अच्छे से समझोगे। तो ये हो गई आपको, ये जो स्टिक है इसकी पार्ट, यहाँ पे आपको स्लाइटली पोजीशन चेंज करके यहाँ आता हुआ दिख रही है, इस ये हो गई इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। यही रिफ्रैक्शन के कारण ही ये हो रहा है कि अपना पोजीशन में नहीं है, बेंड होता हुआ दिखता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है, ये स्टिक थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिख रहा है। कुछ भी स्टिक डालो या अपना हाथ ही डाल दो ना वाटर में जाके, देखना थोड़ा सा, जब वाटर सरफेस और एयर सरफेस जहां पे मीट होगी ना, मतलब जहां से वाटर सरफेस शुरू होगी, वहां पे हाथ आपको थोड़ा सा बेंड होती हुई दिखेगी बच्चों मेरे। यहां तक छाप लीजिए आप लोग, मेरे नन्नो मेरे मुन्नो। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट देख ले, इसको मिटा देते हैं। चलो इसको रब कर दे, मिट जा मेरे नन्ना, मिट जा मेरे नन्ना। अब जो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग कॉइन वगैरह डालते हैं वाटर बॉडी में, तो कॉइन उनको थोड़ा सा उठा हुआ दिखती है, अपना पोजीशन पे नहीं दिखती है। वो भी क्यों होती है, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, चलो ये ले लिए एम्प्टी बकेट, ये मैंने लिया एम्प्टी बकेट, है ना, एम्प्टी बकेट। तो पहले क्या करोगे,
कि इसको हेडिंग में डाल दो, मतलब हेडिंग भी लिख दो ताकि समझने में और भी आसान हो आप लोग को। बेटा क्या समझने में आसान हो बच्चों? when any object is immersed, immersed मतलब बेटा डुबाया गया, immersed under water, then due to refraction, due to effect of refraction, due to effect of refraction, it seems little raised, थोड़ी सी मुझे उठी भी दिखती। चलो देखते हैं इसको कैसे देखेंगे। पहले तो आप क्या करो बेटा कि एक एम्प्टी बकेट ले लो, खाली बाल्टी, और यहाँ पे आप कॉइन है आपका, ये कॉइन, ये 5 रुपए की कॉइन है, कितने की? 5 की। ये जो बकेट है ये कौन सी बकेट है बेटा? ये आपकी एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी बकेट, मतलब द बकेट विदाउट वाटर। अब क्या करते हैं, इसी को अच्छे से बनाते हैं कि ये बकेट लिए और इसमें जो है पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ। चलो यहाँ पे फिर आप सिक्के को रखोगे, सिक्का ये 5 के सिक्के हैं बच्चों, 5 के। एलो हटीना प्लास्टिक। हाँ तो बच्चों अब क्या होगी कि आप क्या करोगे, रेस को गुजारोगे और जब वो निकलेगी वाटर सरफेस से बाहर, एयर सरफेस में, तो ही तो आपको दिखेगी इमेज, है ना। तो ऑब्जेक्ट जहां से है वहीं से रेस जाएगी, फिर इंसिडेंट होगी उस सरफेस पे, है ना, उसके बाद रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, आप क्या करोगे जब रेस जाएगी आपकी बच्चों, चलो यहां से रेस गई, यहां से भी गई, ऐसे नहीं बच्चों, ऐसे नहीं, थोड़ी सी तो गड़बड़ हो गई। थोड़ा सा डायग्राम मेरे से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है रेस, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब जैसे ही ये वाटर सरफेस को छोड़ के एयर सरफेस में जा रही है, अब देखो वही वाली बात, ये डेंसर मीडियम, डेंसर वाटर है इसलिए डेंसर, और ये एयर है इधर पूरा, ये रेयरर। R denotes for denser and D denotes for, sorry, R denotes for rarer and D denotes for denser। ये R denotes for rarer बेटा, ये D denotes for denser। अब क्या होगी बच्चों कि पहले तो इसका रेस जो जा रही है, एक सरफेस को छोड़ रही है दूसरे सरफेस के लिए, तो वहां पे नॉर्मल स्केच कर दो बेटा, दोनों का नॉर्मल हो गया। अब देखो बच्चों, फिर उस रूल को याद करते हैं। कौन सी रूल को बच्चों? कि अगर रेस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, अगर रेस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो नॉर्मल की तरफ आएगी या नॉर्मल से दूर भागेगी बच्चों? वो क्या होगी बच्चों? नॉर्मल से दूर भागेगी, बहुत दूर भाग गई। ये इधर, ये दूर या इसको मिटा दो, नॉर्मल का काम हो गया बच्चों। ये तो समझाने के लिए था बच्चों, ठीक है। अब बच्चों फिर क्या बच्चों? अब बोलोगे सर क्या फिर हो गया, है ना। अब बच्चों यही हुई कि अगर यहां से वाटर को हटा दिया जाता तो ये रेस जो जा रही है वो कहीं से आता हुआ तो दिखता, मुझे आता हुआ दिखती रेस, है ना। रेस कहां से दिखती? अगर वाटर सरफेस नहीं रहती तो रेस पीछे से कहीं से जाता, पीछे से मतलब आके तो जाती, तो ये रेस जो जा रही है मतलब वो कहीं से तो आ रही होगी। ये देखो, ये यहाँ पे थोड़ा सा, सॉरी डायग्राम मेरा थोड़ा सा परफेक्ट नहीं, ये यहाँ मतलब ये ऐसे जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, जाता हुआ दिख रहा है।
बताओ, अरे आप ही लोग बताओ बच्चों कि अगर वाटर सरफेस नहीं रहता तो रेज मतलब इसका रियल डायरेक्शन तो ऐसा ही होता ना। तो ये वाटर सरफेस है, रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तब तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, तब तो बेंडिंग हो रही है। अगर मान लो पूरा हवा ही हवा रहता, एयर ही एयर रहता तो क्या होता, एयर ही एयर रहता तो क्या होता, ये अपना रियल पाथ को ही फॉलो करती, मतलब जिसको ओरिजिनल पाथ को ही वो फॉलो करती बेटा। वहां बेंडिंग होने की कोई संभावनाएं नहीं रहती, कोई चांस ही नहीं होती होगी मेरे बच्चों। हाँ, तो यही देखो अब यहाँ पे रेज मीट कर रही है, तो यहीं पे अब आपको आपकी सिक्का का पोजीशन दिखेगा, सिक्का का पोजीशन दिखेगा। ये लो 5 रुपया, ये लो 5 रुपया, ये उठ के यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया। थोड़ा सा इसको और लाइन को एकदम सीधा बनाते, कोई दिक्कत वाली बात, ये अब सही, ये देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले खाली था, मैंने आपको अपना सिक्का का पोजीशन दिखाया, यहाँ पे है ना। जब वाटर नहीं डाला गया है ना, अभी रिफ्रैक्शन वगैरह होगी नहीं, क्योंकि यहाँ भी हवा है, बाहर भी हवा है, हर जगह हवा है, बकेट के अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है, सराउंडिंग्स में तो है ही। लेकिन अब क्या हुआ कि जब वाटर को पोर कर दिया गया, वाटर को इसमें जब डाला गया बकेट में, तब क्या हुआ, तभी तो रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि मीडियम तो चेंज हो गई, एक एयर मीडियम हो गई, एक वाटर मीडियम हो गई, है ना, एक डेंसर हो गई, एक रेयरर मीडियम। आर डिनोट्स फॉर रेयरर मीडियम एंड डी डिनोट्स फॉर डेंसर मीडियम, है ना। तो रूल भी याद है, जब रेस डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से अवे होगी, पहला रूल, है ना। और दूसरा रूल, जब रेस रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो वो नॉर्मल के रेस पास आएगी, नॉर्मल के पास आएगी, ठीक है। तो समझ गए ये when water is not filled, जब भरा हुआ नहीं, when water is filled, when water is filled in the bucket, in the bucket, bucket. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। अगर जरा सा भी समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से पूछो, ठीक है। और फिर जाके मैं अब क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में नए देखते हैं, नए टॉपिक, ठीक है। उसके बाद फिर आज के लिए थैंक यू, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में।